ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सभी भाई बहनों की बहुत ही स्नेह भरी यादें प्यारे बाबा तथा पितरों के निमित्त लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन का नज़ारा आज एक बहुत अव्यक्त रूप में दिखाई दे रहा था। चारों ही तरफ सफ़ेद सफ़ेद लाइट और चारों ही तरफ सफ़ेद सुंदर सी डेकोरेशन थी और वाइब्रेशन इतने पावरफुल थे कि जैसे कि कोई फरिश्ता लोग या कोई चारों हुई तरफ सूक्ष्म वतन के अंदर भी न्यारी शोभा दिखाई दे रही थी। और फिर दूसरी तरफ क्या देखती हूँ कि भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे व्यंजन के थालियाँ रखी हुई थी और बहुत मीठी मीठी खुशबू भी आ रही थी। कुछ सेकंड के लिए मैं उन सब व्यंजनों को देख रही थी। थोड़ी देर के बाद बाबा दूर से आए, कहा, आओ बच्ची, आज क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा ये दृश्य तो बहुत न्यारा और मन को लुभावने वाला है। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, आज के दिन बाबा ने अपने अनन्य रतन एडवांस पार्टी के और जो यज्ञ की सेवाओं में ऐसे रतन जिन्होंने बहुत तन मन से धन से सेवाएं की हैं और स्नेही सहयोगी और भगत जो जाने अनजाने भगवान को याद करते रहते हैं, जिनके निमित्त सबने अपनी भावनाएं भेजी हैं, तो उनको खास बाबा ने वतन में निमंत्रण दिया है। तो जब तक बाबा कहें उससे पहले बाबा ने कहा कि सब बच्चे वतन में आओ। तो ढेर ब्राह्मण के ब्राह्मण वतन में पहुँचे। तो मैंने कहा कि बाबा ये तो सब ब्राह्मण आ गए हैं। बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा, बाप ने बच्चों को एक विशेष जिम्मेवारी दी हुई है कि सबका कल्याण करना, दाता बनकर देते रहना और हर एक आत्मा को भरपूर करना। तो आज सभी ब्राह्मण बच्चे इन सभी इष्ट को, पूर्वजों को ऐसा भरपूर करेंगे। बाबा भी बच्चों के साथ देखेंगे। तो पहले पहले इतना बड़ा पंडाल दिखाया जिसमें बहुत से लोग थे और वो बिल्कुल शांति से लाइन में बैठे हुए हैं और जैसे परमात्मा को हाथ जोड़ करके कुछ आश ले करके लगता था कि उनको कुछ भगवान दे रहा है। तो बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को बोला कि आप जाओ और इन सब की आशाओं को पूर्ण करो। तो सब बाबा के बच्चे उन सब के पास ऐसे बहुत बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन लेकर के जाते हैं और जैसे उनको मिलता है तो उसके साथ उनको
एक लाइट भी दिखाई देती है। व्यंजन तो लिया, लेकिन वो परमात्मा के गुणगान करते हैं। कई ऐसे थे जिन्होंने भगवान को कम याद किया था, कई ऐसे थे पुकारते थे तो वो बार बार ये कह रहे थे कि आज तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई है। फिर बाबा जैसे उनको लाइट के द्वारा ऐसी किरण पहुंच रही थी, हर एक को अपने इष्ट भगवान का दर्शन हो रहा था। फिर दूसरी तरफ बाबा ने बच्चों को भेजा जहाँ पर जो यज्ञ के स्नेही और सहयोगी थे, उनके लिए जो पंडाल बना हुआ था वो अलग प्रकार से था। उस पंडाल के अंदर सफ़ेद फूलों से डेकोरेशन थी और उन सफ़ेद फूलों की महक जो थी इतनी प्यारी सी थी, तो बाबा ने कहा कि इनको भी आज के दिन भोजन स्वीकार कराओ। तो जैसे बाबा के साथ बच्चे उनको भोजन स्वीकार कराने लगे तो उनके पास, हर एक के पास एक न एक वरदान पहुंचता था और वरदान में लिखा हुआ था कि श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ मीठा होता है। तो बाबा ने कहा इन बच्चों ने कई कार्यों के अंदर अपने श्रेष्ठ कर्म किए हैं, तो वो श्रेष्ठ कर्म का फल बच्चों को आज नहीं तो कल उनको मिलता ही है। फिर उनको बाबा ने क्या किया, ऐसा दृष्टि दे रहे थे तो बाबा की दृष्टि से उनके पास एक ऐसी कोई जादू की जैसे कोई चीज़ होती है ना, वो ऐसे पहुंचा गोल सा, उसको हाथ लगाते थे और जैसे कोई शुभ संकल्प करता था तो उस शुभ संकल्प से उनके हाथ में कुछ ना कुछ ऐसी अनुभूति होती थी। तो बाबा ने कहा कि जाने अनजाने में भी कोई शुभ कर्म करता है तो शुभ कर्म का फल जो है उसको ऐसे प्राप्त होता है जैसे स्वतः ही कुछ मिल रहा है। फिर तीसरी तरफ बाबा ने जो पंडाल दिखाया, उस पंडाल में सफ़ेद फूल भी थे, लेकिन सफ़ेद फूलों के साथ साथ गुलाब के फूल बहुत सुंदर, बहुत बड़े बड़े गुलाब के फूल थे और गुलाब के फूल के साथ साथ ऊपर से सूरजमुखी फूलों की भी डेकोरेशन दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा कि देखो ये वो बच्चे हैं यज्ञ की अनेक सेवाओं में जिन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता और गुलाब के फूल की तरह से ऐसी महक फैलाते हुए और सूर्यमुखी फूल की तरह बाबा, मेरा तो एक बाबा, बाबा को साथी बना करके चलते रहे। तो ऐसे बच्चों को बाबा ने खुद अपने हाथ से भोग स्वीकार कराना शुरू किया और साथ में सभी बाबा के बच्चे भी उनको भोग व्यंजन परोस रहे थे। तो बार बार बाबा को देख रहे थे, बाबा को कहते, बाबा आपने तो हमें इस संगम युग के अंदर भरपूर कर दिया है। बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा यज्ञ की अनेक सेवाओं में बच्चों का जो योगदान रहा है उसके कारण बच्चे कितने भाग्यशाली हैं। तो जैसे बाबा ने कहा भाग्यशाली हैं, तो हर एक के गले में एक सुंदर सी माला पड़ती थी और माला के अंदर एक डायमंड चमकता हुआ दिखाई देता था। बाबा ने कहा संगम युग के अंदर पुरानी दुनिया में रहते हुए एक डायमंड की तरह बच्चों ने सेवा की
और बाप के साथ के अनुभव किए और फिर बाबा ने उनको एक कमल पुष्प दिया। उस कमल पुष्प में बहुत सी सुंदर लाइट निकल रही थी। बाबा ने कहा ये बच्चे कमल फूल समान रहे। फिर क्या देखती, एक बहुत बड़ा पंडाल ऊपर की ओर था और उसमें यज्ञ के जो आधार मूर्त हैं एडवांस पार्टी के, जैसे दादियाँ, मम्मा, बाबा, सब के सब एडवांस पार्टी के दादी और दादाएं दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो तो देवताओं के रूप में सजे हुए, ईष्ट के रूप में सजे हुए थे। बाबा ने कहा ये पूरे क्लब के अंदर ऐसे महान सौभाग्यशाली जो विश्व के सामने एक ईष्ट के रूप में हैं और उनसे जो लाइट निकल रही थी बहुत दूर दूर तक भक्तों के पास पहुंच रही थी। बाबा ने कहा आज भी भगत उनका गायन, पूजन और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं। इन्होंने सबके लिए इतना किया, त्याग, तपस्या और योग के बल से सबको भरपूर किया। तो बाबा उनको सबको बहुत प्यार भी कर रहे थे और बाबा ने खुद अपने हाथ से सबको भोग स्वीकार कराया और वो भी सभी बाबा को अपने हाथ से भोग स्वीकार कराने लगे। तो बाबा ने क्या किया, उनके सामने, हर एक के सामने एक थाली के अंदर बहुत सारे वरदान डायमंड के रूप में रखे हुए थे। वो सब उठा करके ऐसे दाता बन करके दे रहे थे। तो बाबा ने कहा यही बच्चे दाता वरदाता बाप का जो टाइटल है विश्व कल्याणकारी, इन बच्चों ने साकार किया है और बाबा उनको ईष्ट के रूप में सारे विश्व के सामने दिखाई दिला रहे थे। बाबा ने कहा आज के दिन पितरों के साथ साथ ऐसे जो ईष्ट हैं उनसे भी भगत लोग बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं। फिर बाबा ने सबको याद दिया। बाबा ने कहा बच्चे भी कल्याणकारी, वरदानी, बाबा ने पहले टाइटल दिया हुआ है और विश्व का कल्याण करना ये बाप ने बच्चों को पहले से ही जिम्मेवारी दी हुई है। फिर सबको याद दिया और मैं वापस आ। ओम शांति।